A stationary fluid system goes through a cycle. It figures comprising the flowing processes. एक में कह रहा है प्रोसेस 1 से 2 आइसोकोरिक हीट एडिशन ऑफ 235 किलो जूल पर केजी। बी में प्रोसेस 2 से प्रोसेस आपका 2 से 3 जो है एडियाबेटिक एक्सपांसन टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर विथ लॉस ऑफ 70 किलो जूल पर केजी इन इंटरनल एनर्जी। और सी में पूछ रहा है प्रोसेस 3 टू 1 आइसोबैरिक कंप्रेशन टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम विथ हीट रिजेक्शन ऑफ 200 kilojule per kg. Prepare a balance sheet of energy quantity and find the overall change during the cycles. Okay? देखो कह रहा है कि सिस्टम कह रहा है कि आपका जो है एक स्टेशनरी सिस्टम है। स्टेशनरी सिस्टम मीन्स जो होता है जो सिस्टम आपने लिया कंसीडर किया है कोई भी सिस्टम मीन्स उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट पे है ना, उसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं है। मतलब वो सिस्टम जो होता है वो आपका स्टेडी मतलब स्टेडी नहीं, तो उसको कह सकते हैं कि वह स्टेटिक पे है, मतलब रेस्ट पे है। ओके, तो उसमें जो होता है एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है डिफरेंट प्रोसेस से मिलके एक साइकिल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, साइकिल में आपकी जो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस कर रहा है 1 से 2 क्या है आइसोकेरिक, मतलब जो आपका जो होता है जब साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, साइकिल कंप्लीट जो होता है डिफरेंट प्रोसेस से मिलकर बन रहा हुआ है, डिफरेंट क्या हुआ प्रोसेस से मिलकर। तो आपका फर्स्ट प्रोसेस जब 1 से 2 है वह क्या आपका आइसोकोरिक हीट एडिशन, मतलब उस जो प्रोसेस है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। तो देखो सबसे पहले जो होता है आपका यहाँ कंसिडर कर लो प्रोसेस 1 से 2, जो आपका प्रोसेस 1 से 2 है वो आइसोकोरिक मीन्स होता है वॉल्यूम जो होता है रिमेन कांस्टेंट, जो आपका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस वॉल्यूम कांस्टेंट पे आपका जो था हीट एडिशन हो रहा है डरिंग प्रोसेस 1 से 2। आपका Q1 से 2 प्रोसेस में कितना है 235 किलो जूल पर केजी, मतलब यह एडिशन हो रही है। देन आप पॉजिटिव साइन से एन भी कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करो कि सिस्टम में हीट ऐड हो रही है। ठीक है, एंड प्रोसेस जो होता है 2 से 3 प्रोसेस 2 3 एडियाबेटिक एक्सपांसन टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर विथ लॉस ऑफ 70 किलो जूल पर केजी इन इंटरनल एनर्जी। देखो बी में कह रहा है आपका ए का है, ए में प्रोसेस, और देन दूसरा प्रोसेस जो आपका आ रहा है प्रोसेस जो है क्या है आपका 2 से 3 प्रोसेस। जब आपका प्रोसेस 1 2 देन 2 से 3 जब प्रोसेस हुआ तो उसमें जो था वो क्या हो रहा है आपका 2 से 3 जो प्रोसेस वो एडियाबेटिक एक्सपांसन मीन्स, एडियाबेटिक मीन्स होता है देखो एडियाबेटिक मीन्स क्या होता है कि आपका जो था हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम जो था आपका क्या हुआ 0 हो गया। ओके, एंड वो क्या हो रहा है एक्सपांसन हो रही है, और उसमें जो होता है जब उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है डरिंग द प्रोसेस आप 2 से 3 जा रहे हो तो उस प्रोसेस के दौरान आपका कितना जो आपका इंटरनल एनर्जी में लॉसेस आ रहे आपको 70 किलो जूल पर केजी। ओके, लॉस से रिप्रेजेंट जब उससे हो रहा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे 70 किलो जूल पर केजी। ओके, एंड जो होता है सी में कह रहा है कि जो प्रोसेस जो है प्रोसेस आपका 3 to 1, जो प्रोसेस आपका 3 to 1 मतलब वो आइसोबेरिक है। आइसोबेरिक मीन्स होता है प्रेशर जो है रिमेन कांस्टेंट। ओके, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, और वह क्या हो रहा है आपका कंप्रेशन हो रहा है टू इट ओरिजिनल वॉल्यूम विथ हीट रिजेक्शन ऑफ 200। तो इस दौरान जो प्रोसेस 3 to 1 हो रहा है प्रोसेस, उस दौरान जो आपका हीट जो रिजेक्शन हो रहा है 3 to 1 जो हीट रिजेक्शन हो रहा है कितना हो रहा है, और रिजेक्शन सिस्टम से बाहर जा रहा है तो उसको उससे क्या से रिप्रेजेंट नेगेटिव से। ओके, 200 जो होता है किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, 200 किलो जूल पर केजी। तो आपको कह रहा है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ एनर्जी क्वांटिटी एंड फाइनल द ओवरऑल चेंज ड्यूरिंग द साइकिल। तो कह रहा है कि बताओ उसको आपको प्रिपेयर करनी है कि जो द नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम देन नेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। अगर वहीं आपको प्रूव करना है, कितना दिखाना है आपको, जो साइकिल में अगर जितना हम हीट देते हैं, अगर यहाँ लिख दो साइकिल में उतना मुझे वर्क मिल जाता है आपको डरिंग साइकिल में। ठीक है, आपको ये दिखाना है, प्रिपेयर करके दिखाना है। टोटल एनर्जी जो इंटरेक्शन है, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। ओके, देन
सबसे पहले हम प्रोसेस 1 से 2 में क्या फाइंड आउट करें, आपको टोटल हीट ट्रांसफर टोटल वर्क ट्रांसफर आपको प्रूव करके दिखाना है, उसको प्रिपेयर करके, क्योंकि दोनों क्वांटिटी को सेम, कि जितना आपने सिस्टम को हीट दिया उतना आपको वर्क मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोसेस 1 से 2 में। तो सबसे पहले Q के बारे में, Q1 से 2, ओके, Q1 से 2 जो था आपको ऑलरेडी दिया है कितना, 235 दिया है, तो 235 किलो जूल पर केजी आपका हीट ट्रांसफर हुआ। ठीक है, हीट ट्रांसफर निकल गया। देन आपका Q1 से 2, देखो सबसे पहले अगर इसे हम ग्राफ पे बनाते थे और ज़्यादा PS जो था ग्राफ होता है उस पर प्लॉट करते हैं डायग्राम पे, तो और ज़्यादा हमको क्लियर हो जाएगा। देखो आपका ये P हो गया और PV हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट प्रोसेस जो आपका प्रोसेस 1 टू आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम जो रिमेन कांस्टेंट एकदम जो पैरेलल टू P के होगा। ओके, देन आपका 1 से 2, देन 1 से 2 क्या कर रहा है, यह आपको क्या हो रहा है कि एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है। देन जो है एक्सपांसन हो रहा है, उसके बाद जो है आपका फिर 3 to 1 जो है वह जो क्या होता है, आइसोबेरिक कांस्टेंट प्रेशर पे, यह प्रेशर कांस्टेंट है, इस प्रेशर पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इस प्रेशर पे जो है आपका जो है कंप्रेशन 3 और इसे ले लो 1 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया 1 से 2, देन 2 से 3 और 3 से 1 हो रहा है। इस दौरान आपको नेट हीट ट्रांसफर टू द साइकिल एंड इक्वल टू जो है नेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम फाइंड आउट करनी है, ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। ओके, देन Q1 टू निकल गया एंड Q आपको Q1 से 2 एंड देन 2 से 3 क्या है आपका एडियाबेटिक एक्सपांसन है। तो उस टाइम में कितना हीट हुआ, 2 से 3 होता है, 2 से 3 कितना हीट ट्रांसफर हो गया, आपको सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है 2 से 3 हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन आपका 2 से 3 जो कर रहा है एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है। ये एडियाबेटिक एक्सपांसन मीन्स एडियाबेटिक जो होता है ना सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगा। मीन्स इसमें जो था आपका Q2 से 3 जो था आपका कितना होगा, 0 होगा। Q से 2 आपका 0 हो गया। देन जो है अब Q3 to 1 कितना होगा, तो देखो Q3 to 1 आपका दिया ऑलरेडी जो है, जब 3 से 1 जो था आइसोबेरिक कंप्रेशन हो रहा है, उस समय जो हीट जो है मतलब रिलीज हो रहा है सिस्टम से टू द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम जो है कितना 200 किलो जूल। ओके, नेगेटिव ऑफ जो है 200 किलो जूल पर केजी। ओके, आपने टोटल हीट निकाल दिया। देखो टोटल हीट जो है, टोटल हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में, तो आपका हो जाएगा Q1 से 2, देन Q2 से 3, फिर एड Q3 to 1। ओके, देन Q1 से 2 कितना होगा, Q1 से 2 आपने 235 होगा, 235 होगा। Q2 से 3 जो था आपका 0 होगा, रिवर्सिबल मीन्स एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रही है। एंड Q से 3 जो है आपको कितना हीट रिलीज हो रही है, चलो इसको पॉजिटिव से लिख दो, नेगेटिव ऑफ 200 किलो। ओके, देन आपका 235 माइनस ऑफ 200 मीन्स जो था आपका कितना होगा, 35 किलो जूल पर केजी जो है आपका जो है Q हीट साइकिल में निकला। ठीक है, ओके, आपका इतना हीट ट्रांसफर। अब इतने के बराबर आपको क्या निकालना है, इक्वल लाना है वर्क ट्रांसफर का ऑल्सो। देखो अब देन आप वर्क ट्रांसफर दो, वर्क ट्रांसफर 1 से 2 कितना हो गया, 1 से 2 जो है देखो आइसो जो वर्क आपका हो रहा है 1 से 2, जब आपको क्या हो रहा है कांस्टेंट आइसोकोरिक जो है एक्सपांस क्या हो रहा है, आइसोकोरिक हो रहा है, आइसोकोरिक आपका, तो आपका क्या हो रहा है, आइसोकोरिक हीट एडिशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीट एडिशन में जो है अब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एंड वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू dV होता है। मीन्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, देन dV इक्वल टू 0, देन P इंटू 0 इक्वल टू आपका 0। तो आपका वर्क ट्रांसफर प्रोसेस 1 से 2 इक्वल टू 0 होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क ट्रांसफर कितना होता है, 0 होता है। हमेशा वर्क ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0 होता है। ओके, पूरा टोटल वर्क नहीं 0 होता है, बट कौन सा आपका PdV वर्क जो रिवर्सिबल हो। ओके, सभी अदर वर्क आपने ऐड कर लिया, अगर दूसरे चीज़ के कारण हो रहा है तो उसको नहीं, बट जो आपको जो होता है आपको क्या होता है क्लोज जो सिस्टम होता है उसमें जो होता है उस पर केवल कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, ओके, W 1 से 2 हो गया। देन आपको W क्या निकालना है, 2 से 3 निकालने। ठीक है, तो आपका W 2 से 3 आपको क्या हो रहा है, तो 2 से 3 जो होता है
आपको क्या हो रहा है, 2 से 3 जो होता है आपका एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रही है, एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है। तो एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है आपका, तो उस समय जो आपको क्या निकालना है, वर्क ट्रांसफर निकालनी है, ठीक है। 2 से 3 आपको क्या है, वर्क ट्रांसफर। देन देखो 2 से 3 में आपका क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपांसन Q इक्वल टू 0, और जो था आपका इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, आपको 2 से 3 फाइंड आउट करना है। देखो अकॉर्डिंग टू जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, Q 2 से 3 इक्वल टू W 2 से 3 प्लस डेल U, ये भी आपका 2 से 3 हो गया, ठीक है। देन Q 2 से 3 आपने निकाला था अभी कितना, Q से 2 3 जो होता है आपका Q 2 से 3 कितना है, 0 है, क्योंकि वह रिवर्सिबल आपका एडियाबेटिक एक्सपांसन है। देन 0 और W इक्वल टू कितना, W के वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देन डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको जो कितना डिक्रीज हुआ, -70 आपको डिक्रीज हुआ। देन -70 मीन्स होता है आपका W 2 से 3 इक्वल टू 70 किलो जूल पर केजी हो गया, ठीक है। देन अब आपको क्या निकालना है, वर्क ट्रांसफर जो होता है फॉर प्रोसेस 3 to 1, ओके। वर्क ट्रांसफर फॉर प्रोसेस जो होता है, देखो फॉर प्रोसेस 3 to 1 आपको वर्क ट्रांसफर निकालनी है। देखो सबसे पहले आपको वर्क डन 3 to 1 निकालने के लिए आपको निकालना है सबसे पहले, फिर आपको यहाँ पे लगाओगे अकॉर्डिंग टू जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, Q 3 to 1 मतलब हीट ट्रांसफर टू Q 3 to 1 देन इक्वल टू W 3 to आपका 1 प्लस डेल U ऑल्सो जो होता है 3 to 1 हो गया, ठीक है। तो मीन्स हो गया कि आपका जो था Q 3 to 1 W 3 to 1 प्लस होता है आपका फाइनल माइनस, देखो आप 3 to 1 जा रहे हैं तो फाइनल आपका U1 हो गया, मीन्स U1 माइनस U3 निकला है, तो आप U1 माइनस ऑफ U3 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको U1 माइनस U3 पता नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमको U1 माइनस U3 को कैलकुलेट करें, ठीक है। आपको पता है देखो कि अगर कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस जानते हो, नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, मीन्स उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की जो होता है क्या होता है, 0 होता है जो इंटरनल फॉर अ साइकिल के, ठीक है। तो इसको देखो सो प्रोसेस आप इससे क्या करोगे, आराम से निकाल लो, क्या चीज निकाल लोगे, आपको आप प्रोसेस 1 से 2 में ही आपको कितना इंटरनल एनर्जी मिला, 2 से 3 में कितना मिला, एंड देन 3 to 1 कितना मिला, उसके बाद नेट निकाल के आप जो होता है 1 से 2 इंटरनल एनर्जी इजिली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस होता है किसके लिए लगा रहे हैं, प्रोसेस होता है आपका 1 to 2, देखो प्रोसेस 1 से 2 में हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। तो आप जानते हैं Q 1 से 2 इक्वल टू W 1 से 2 प्लस डेल U 1 से 2, ओके। देन Q 1 से 2 आपको सब आपने निकाला होगा, तो Q जो था आपका 1 से 235 है, 235, W 1 से 2 कितना है आपका, W 1 से 2 जो है 0 है, देन 0 और आपका जो था प्लस U 1 से 2 मतलब जो था आपका U2 माइनस ऑफ E1, तो देन आपका क्या उतना हो जाएगा, आपका U2 माइनस ऑफ E1 इक्वल टू 235 हो गया, 235 हो गया। देन आप प्रोसेस आप आ जाओ, आपने कौन सा प्रोसेस में आया, आपने जो था 2 से 1 में, ठीक है, 2 से 1 में, और उसके बाद आओ तो प्रोसेस होता है आपका 2 से 3 में आओ, तो 2 से 3 में आपको ऑलरेडी दिया, देखो प्रोसेस होता है जब आप 2 से 3 में आए हो तो आपका डेल U इक्वल टू नेगेटिव 70 मतलब 2 से 3 गए, तो इसके लिख सकते हो आपका U3 माइनस ऑफ U2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 70 किलो जूल, ओके। U3 माइनस U2 इक्वल टू -70, आपका ये भी निकल गया, किसके लिए निकल गया। अब देन प्रोसेस किसके लिए प्रोसीड, ये कौन सा प्रोसेस के आपने निकाला, प्रोसेस होता है 2 से 3 के लिए। अब देन आप प्रोसेस किसके लिए चला जाओ, प्रोसेस होता है आपका जो होता है 3 to 1 के लिए, 3 to 1 के लिए निकालना है, तो आपको 3 to 1 निकालना, तो उसके लिए क्या होगा आपका U1 माइनस ऑफ U3 होगा। देन आपको यही वैल्यू निकालना है, तो हम पहले बोला है कि साइकिल में जो भी चेंज इंटरनल एनर्जी होगा क्या होगा, 0 होगा, तो देन उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका U2 माइनस ऑफ E1 प्लस होता है उसके बाद U3 फॉर प्रोसेस 2 से 3 में U3 माइनस U2 प्लस होता है आपका जो है U1 माइनस ऑफ U3 इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो U2 माइनस E1 आपका कितना निकालो, U2 माइनस E1 आपका 235 है, ओके 235 है,
प्लस होता है एंड U3 माइनस U2 आपका नेगेटिव ऑफ 70 है, प्लस होता है आपका होता है U1 माइनस ऑफ U3 है इक्वल टू 0। देन U1 माइनस ऑफ U3 होता है, जब आप इसके 235 70 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 165 है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है देन इस साइड ले जाओगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो U1 माइनस U3 आपका निकले किलो जूल पर केजी। ओके, देन पुट द वैल्यू हेयर। ओके, देन Q3 321 प्लस W कितना, W तो आपको निकालनी है, तो Q321 कितना है आपका, Q321 नेगेटिव ऑफ 200 है, देन इसके वैल्यू पुट करो 200 प्लस W321 प्लस U1 माइनस कितना है, नेगेटिव ऑफ 165 है, ठीक है 165 है। देन आपका 200 जब इधर माइनस आपका इस साइड प्लस आएगा 165 इक्वल टू W321। देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 35 जो किलो जूल पर केजी आपका वर्क ट्रांसफर W321 आ गया, ठीक है आपका। देन आपने क्या निकालो, नेट वर्क ट्रांसफर। देखो आपको निकालना है नेट वर्क ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द साइकिल। ओके, देन W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस W3 to 1। ओके, W आपका 1 से 2 कितना हो गया, 1 से 2 कितना हुआ आपका, 1 से 2 जो आपका वर्क ट्रांसफर हुआ आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही थी, देन कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क ट्रांसफर 0 होती है, देन 0। उसके बाद W2 से 3 जो था आपका, W2 से 3 कितना है, तो W2 से 3 आपका कितना 70 है। ओके, तो आपका 70 हो गया। एंड 3 to 1 कितना है आपका, नेगेटिव ऑफ 35 है। देन जोता है आपका साइकिल में जोता है वर्क ट्रांसफर कितना है, 35 किलो जूल पर केजी, 35 किलो जूल पर केजी जोता है आपका। तो मीन्स देखो आपका जितना नेट हीट ट्रांसफर किया था उसके बराबर है कि नहीं, मीन्स होता है नेट हीट ट्रांसफर टू द साइकिल इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम जो इक्वल टू 35 किलो जूल पर केजी। हैंस जो है आपने यह पूरा जो एनर्जी को बैलेंस को प्रूव करके दिखाया है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।